युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव लगातार भौकाल टाइट करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके इस भौकाल की हवा खुद उनके ही करीबी निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब अखिलेश यादव करहल सीट पर भौकाल टाइट करने निकले अपने पिता मुलायम सिंह समेत और यादव परिवार के साथ, तो उनके पिताजी ने ऐसी बेइज्जती की कि अखिलेश यादव को भी पसीना आ गया। दूसरी खबर जुड़ी है सपा के गढ़ करहल में सीएम योगी के भौकाली हुंकार की, जिसने अखिलेश यादव को टेंशन में डाल दिया। साथ ही दिखाऊंगा कि सीएम योगी ने कैसे अखिलेश यादव को बुलडोजर का डर चढ़ा दिया। और आखिरी खबर है एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के सपा पर दिए उस बयान की जो अखिलेश के होश उड़ा देगा। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। अखिलेश यादव सपा का गढ़ कहे जाने वाली करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि अखिलेश यादव के सामने बीजेपी की ओर से एसपी बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। भले करहल सपा का गढ़ हो, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव डरे हुए दिख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पिता और चाचा समेत पूरे परिवार के साथ करहल में रैली की। जहां अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने भरे मंच से अखिलेश की बेइज्जती कर दी। करहल में जनसभा को संबोधित करने मुलायम सिंह खड़े हुए, तो इस दौरान वो अखिलेश को जितवाने की अपील करना भूल गए। यानी मुलायम सिंह एक पल के लिए करहल के प्रत्याशी और अपने बेटे अखिलेश का नाम भूल गए और कहा कि जो भी यहां उम्मीदवार है उन्हें जिता देना, और भाषण को खत्म करने लगे तो धर्मेंद्र यादव को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अखिलेश के लिए वोट मांगिए साहब। उम्मीदों को पूरा करेंगे यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मुलायम सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग अखिलेश यादव के मजे ले रहे हैं कि पिता ही अपने बेटे का नाम भूल गए। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। सपा के गढ़ करहल में अखिलेश यादव की रैली के दूसरे दिन सीएम योगी ने भी चुनावी हुंकार भरी, जिसने अखिलेश यादव का भी बीपी बढ़ा दिया। सीएम योगी ने सबसे पहले शिवपाल यादव की चुनावी दुर्दशा पर तंज कसा और फिर मुलायम सिंह यादव की अपील पर मजे लिए। एक बार आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल 10 मार्च के बाद अपराधी और गुंडा तत्वों को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। एक बात बताऊं मैं,
और वह बात है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो अभी। तो इस तरह से सीएम योगी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इशारों में ही ये भी कह दिया कि इस बार बुलडोजर गरजने का नंबर अखिलेश यादव का भी है। यानी कि सीएम योगी ने अखिलेश यादव के गढ़ में भी चुनावी भौकाल टाइट कर दिया। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी चुनावी भौकाल टाइट करने में लगे हैं। वो अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खिसकाने की पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं, इसीलिए सपा पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब उन्होंने एक चुनावी जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज का जिक्र कर कहा कि समाज के लोग लाठियां खाएं और अखिलेश यादव सत्ता की मलाई खाएं। एक बार आप भी सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अखिलेश यादव मलाई खाएं। ये अब नहीं होने वाला है। बीजेपी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चीखें मार मार कर कहती है, मगर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बाबा ने सिर्फ अपने ही समाज का साथ दिया, उत्तर प्रदेश में किसी और का साथ नहीं दिया। वैसे ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवाद के नाम पर अखिलेश अपने परिवारवाद को आगे बढ़ा। तो इस तरह से ओवैसी अखिलेश यादव का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिमों के बीच सैन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ाकर रख दी है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।